एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, उस बिलीफ को हम सही करते हैं। यानी जहां जहां सोच में विकृति आ रही है उसको हम करेक्शन देते हैं, उसका हम सुधार करते हैं और आपका सुधार करके और आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, ताकि कि आप एक राजपथ पर चल पड़ो और राजपथ को प्राप्त करके आप आगे से आगे अपने जीवन के अंदर उन्नति करते रहो। यह लोक की भी उन्नति करो और परलोक की उन्नति करो। यानी पूर्ण रूप से हम आपको एक होलिस्टिक अच्छा इंसान बनाने के लिए सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना है। तो भाई और बहनों, आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है अहिंसा सब भूय खेमंकरी। अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। अहिंसा मां है। आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति के अंदर एक सबसे बढ़िया से बढ़िया ब्यूटीफुल, आनंददायी और सबका हित करने वाला एक ऐसा शब्द चुन करके दो कि उसको हम आत्मसात हृदयंगम करके और अपने जीवन को सफल बनावें। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अहिंसा का धारण करो।
जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। कोई भी धर्म अहिंसा शून्य होकर के वो धर्म नहीं अधर्म बन जाता है, क्योंकि अहिंसा है प्राणी मात्र का हित करने वाली है। एक माँ होती है, अपने सब बच्चों का हित चाहती है, उसी तरह से हमारी ये प्रकृति माँ, इस प्रकृति के अंदर, इस कॉस्मॉस और इस जो पर्यावरण के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, मात्र वो उत्पत्ति स्थान है और जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, उन सब का हित करने वाली अहिंसा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा नहीं करना। हिंसा का अर्थ मात्र मारने से नहीं है, किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, वह अहिंसा कहलाती है। अपने प्रति भी मंगल की भावना करना, अपने प्रति भी नकारात्मक भाव नहीं लाना कि ऐसा नहीं कि हम किसी चीज के अंदर फेल हो गए, किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, किसी कार्य में फेल हो गए तो हम अपने प्रति भी नकारात्मक भाव लावें कि हम कोई काम के नहीं हैं, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, या डिप्रेशन के अंदर व्यक्ति चला जाता है, वह भी हिंसा है। हिंसा कई तरह की होती है, घरेलू हिंसा होती है, व्यक्तिगत हिंसा होती है, सामाजिक हिंसा होती है, राष्ट्रीय हिंसा होती है और वैश्विक हिंसा होती है। देखिए, ये पूरा जगत है वह दो मुख्य तत्वों से बना हुआ है। एक तो है जीव और दूसरा अजीव। जीव का मतलब आत्मा, कॉन्शियसनेस, और जो है वेदांत की भाषा में ब्रह्म कहते हैं, और दूसरा जो है ये जड़ है। जड़ पदार्थ तो क्या है, गुलन मिलन धर्मा है। ये जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, टूटता है और कोई अनुभूति नहीं करता, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन जो चेतन तत्व है उसको सुख होता है, दुख होता है, अनुभूति होती है, फीलिंग्स होती है और ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है, उसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है। यानी ये जो अहिंसा का फार्मूला है, यह जो है चेतन पर लागू होता है और जड़ उसका साधन है। जड़ हमारा साधन है और आत्म मुक्ति हमारा साध्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय बताया गया है, उसके अंदर 4 हमारे मुख्य जो है लाइफ स्टाइल के घटक बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम से हमारा पूरा व्यवहार जगत चलता है और व्यवहार जगत के अतिरिक्त हमारा भीतर का जो जगत है वो निश्चय जगत है। उस जगत के अंदर काम करने वाले धर्म है और मोक्ष है, हमारी मुक्ति का द्वार है। मोक्ष हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति के लिए ही हमें जीवन के अंदर अपना पुरुषार्थ करना होता है। तो देखिए, उस पुरुषार्थ को करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया जाता है। और जो व्यक्ति अहिंसक होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी पाप नहीं करता, वो व्यभिचार नहीं करता, यानी समस्त मानवीय गुण से युक्त है, वो अहिंसाधारी मानवीय गुणों से मुक्त होता है। अहिंसा एक ऐसा टूल है कि उसको अगर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज अपना एक राज धर्म बना ले या अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना ले या अंतर्राष्ट्रीय कहना चाहिए कि एक स्लोगन बना दे, तो आज विश्व के अंदर जो समस्त देशों के अंदर जखीरा जो इकट्ठा हुआ है वो 7 अरब जनसंख्या को अणु बम्बों का जखीरा 7 मिनट में समाप्त कर सकता है। उसको बचाने के लिए अहिंसा की जरूरत होती है। इसीलिए आज हमारे देखिए भारतवर्ष के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर के और अंग्रेजों को, जो कि 200 वर्ष से हमारे भारत पर राज कर रहे थे, उनको भारत से खदेड़ा और हम स्वतंत्र हुए। उसका आधार अहिंसा था। अहिंसात्मक नीति से उन्होंने देश को आजाद कराया और वह प्रयोग सफल रहा। और इस प्रयोग को नेशनल मंडेला और जो है बराक ओबामा, बड़े बड़े लोगों ने उसको जो है सत्य की कसौटी पर कसा और वो खरा उतरा। तो खरा उतरने के कारण आज यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो सारे विश्व की संस्था है, वह विश्व के 210 में से अधिकतर देश जो है उसके सदस्य है। वो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। यह क्या है?
यह इसका है कि पूरा विश्व अहिंसा में विश्वास करता है और अहिंसा एक जीवन जीने की पद्धति है। अहिंसा एक लाइफ स्टाइल है और अहिंसा से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, जो कि आज विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन से सिद्ध कर दिया। आज विज्ञान ने ग्लोबलाइजेशन करके और पूरे विश्व को जो है एक फैमिली बना दिया, पूरे विश्व को एक गांव बना दिया, पूरे विश्व को बहुत करीब ले आए। तो हमारे ऋषि मुनि थे, वो वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से पूरे विश्व को वसुधा के रूप में मानते थे। यानी हम सब वसुधा माँ की संतान है, 7 अरब की जनसंख्या, और वसुदेव पिता की संतान है। हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई कैसे रहते हैं घर में? भाई भाई प्रेम, सौहार्द, भातृत्व और भाईचारा। ये भाईचारा और भातृत्व शब्द क्यों बना? और ये शब्द जो है आपस में जीने के लिए एक आइडियल के रूप में क्यों काम लिया जाता है? कि इसके अंदर अहिंसा का निवास होता है। भाई भाई के प्रति धोखा नहीं दे करता, भाई भाई को काटता नहीं है, भाई भाई से प्रेम करता है। इसीलिए जो अहिंसा है वह प्रेम कराना सिखाती है। अहिंसा के लिए कहा गया सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। प्राणी मात्र जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, चाहे छोटे हैं बड़े, चाहे वायरस से लगा के मनुष्य तक के जितने भी प्राणी हैं, उन सब की रक्षा करना, उन भूतों की रक्षा करना, उन भूतों को मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं देना, कष्ट नहीं देना है, उसको अहिंसा कहते हैं। अहिंसा एक ऐसा विषय है जिस पर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। इसके सभी पहलुओं को जो है हम छू सकते हैं। और अहिंसा हमारे लौकिक जगत के लिए भी अच्छी है और पारलौकिक जगत के लिए भी अच्छी है। हमारे सामने 2 तरह के जगत है। जिस जगत में हम जीते हैं वो हमारा व्यवहार जगत है, जिसमें मन, वचन, काया, इन 3 घटकों के द्वारा, 3 साधनों के द्वारा हम जीवन की हर प्रवृत्ति को करते हैं। और जो भीतर का जगत है वो धर्म का जगत है, प्रभु का जगत है। और उस जगत के अंदर तो आनंद ही आनंद बरसता है, क्योंकि भीतर प्रभु विराजमान है। हमारा प्रभु, हमारी आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, चित्त और आनंद। हमारे जो प्रभु भीतर बैठा है, जो हमें बुला रहा है, जो जिसके जरिए हम जो हाथ हिला रहे हैं और जिसकी प्रेजेंस से मन, वचन, काया की ये तीनों बैटरियां काम करती है, ऐसा प्रभु का जो साम्राज्य है बहुत ही आनंद का साम्राज्य है। और चित्त का मतलब होता है ये प्रभु हमारा ज्ञान दर्शन वाला है और इसका लक्षण आनंद है। जो भीतर के जगत में हम गोते लगाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और ये प्रसन्नता बाहर का विषय नहीं है, बाहर तो प्रकट होती है। अगर कोई व्यक्ति बाहर सुख ढूंढता है, भोजन में, धन में, दौलत में, संपत्ति में, घर में, परिवार में और पुत्र पुत्रों के अंदर, संबंधों के अंदर, तो वह क्षणिक सुख है। सच्चा सुख तो हमारी आत्मा के अंदर है, लेकिन हमारे पास अज्ञान है। उस अज्ञान के वशीभूत होकर के हमने हमारे को, अपने आप को कर्ता मान लिया कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत और जो मेरे बाल बच्चे, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा और मेरा बैंक बैलेंस, इन सब के बारे में हमने चिंतन करके अपने आप को कर्ता भाव में डाल दिया, कर्ता बन गए और उन सब जड़ पदार्थों के हम मालिक बन गए। यानी डूअरशिप और ऑनरशिप के कारण हमारे वेल्डिंग खड़ा हो गया। ये अज्ञान का वेल्डिंग है। इस अज्ञान के वेल्डिंग को मिटाने के लिए हमें अहिंसा की आवश्यकता होती है। अहिंसा क्या कहती है कि 84 लाख जीवा योनि का छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्राणी जिसने की सृष्टि के अंदर जन्म ले लिया, सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। तो आप दूसरों को क्यों दुख दो, दूसरों को क्यों जो है आप मारो और उनको समाप्त करो। और जैन दर्शन को मैं कोट करूं तो जैन दर्शन में पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है। 6 तरह के
जीव निकाय, जीवों का ग्रुप, जीवों का समूह बताया है। जो हमारा जो ये जितनी भी जो वनस्पति है, उसको तो सर जगदीश चंद्र बसु ने बहुत ही पहले जो है ये सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति के अंदर भी हमारे जैसी फीलिंग होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, यानी वो हमारे जैसा ही जीव है, हमारे जैसा प्राणी है। लेकिन हमारा जैन धर्म 24 तीर्थंकर, भगवान महावीर, उसके पहले जितने भी 23 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने ये बताया है कि जो पृथ्वी स्वयं आप में जीवों का समूह है, पानी स्वयं अपने आप में जीवों का समूह है, और अग्नि स्वयं अपने आप में जीवों का समय है, वायु है स्वयं अपने आप में जीवों का समूह है। वनस्पति की बात हो गई। और जो घूमने फिरने वाले हैं, यानी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो जीव मूवमेंट करते हैं, उनकी तो हमें विटनेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो जीवित प्राणी अपने आप है ही है। तो जैन धर्म कहता है कि आप जो अभयदान दीजिए, यानी आपका शरीर है, आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका राष्ट्र है, उसकी रक्षा के लिए आपको हिंसा करनी पड़ती है। बिना हिंसा के हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी बेसिक 5 सुविधाएं हैं, वो बिना हिंसा के नहीं मिलती है। लेकिन वह भी उस जो है गृहस्थी के लिए वो हिंसा मान्य, स्थूल हिंसा को मान्य किया गया है, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए। उसका नाम है सीमाकरण, इच्छा परिमाण। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मुझे जितनी आवश्यकता हो उतना मैं पानी का उपयोग करूं, उतना जमीन को खोदूं, उतनी अग्नि का उपयोग करूं, और उतनी वायु का मैं उपयोग करूं। वायु का उपयोग मतलब पंखे को चलाना, एसी को चलाना, खुले मुंह बोलना वगैरह। और वनस्पति जो हमारा भोजन है, उसका मैं उतना ही उपयोग करूं जितनी मुझे आवश्यकता हो। और मांसाहार, एक इंद्रिय के अतिरिक्त जो है, वो तो इंसान को मारने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वह क्यों मारे? क्योंकि उसका भोजन एक इंद्रिय तक समा जाता है। मतलब गेहूं है, जैसे कि अनाज है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, सब एक इंद्रिय वाले हैं। एक इंद्रिय तक जो है उसका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती है। तो 2 इंद्रिय से लगा के 5 इंद्रिय तक तो उसको वध करना ही नहीं चाहिए, उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वह हिंसा कर सकता है, परंतु वह कब करेगा? उसके भीतर इच्छा परिमाण होगा। और जो कसाई लोग होते हैं, जिन्होंने कि पंचेंद्रिय का मछली है, मुर्गा है और बकरा है, अन्य अन्य प्राणियों की हिंसा करने का धंधा बना रखा है। अरे भाई, जरा सोचिए कि तुम भी कभी मछली थे, तुम भी कभी मुर्गे थे, उसमें से होकर के तो मनुष्य बने हो, और उस मुर्गे की गर्दन काटने में उसको उतना ही दर्द होता है जितना कि तुम्हारा गर्दन कोई काटे। और ये प्रकृति का नियम है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत। आप उन पंचेंद्रिय प्राणियों का अपने व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए आप उनका वध करो, स्लॉटर हाउस के अंदर उनको मारो, उनका मांस बेचो, तो वो आपका बदला कर्म थ्योरी के अनुसार निश्चित रूप से अगले जन्म में आपको बदला उसी रूप में चुकाना पड़ेगा। तो इस पर अहिंसा का फॉर्मूला लागू होता है। अहिंसा कहती है कि प्राणी मात्र को जो है मित्रवत समझो, प्राणी मात्र को आत्मवत समझो, आत्मतुलावत समझो, कि जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगे वह व्यवहार किसी भी जीवित प्राणी के साथ मत करो। आपको गाली, निंदा, घृणा कोई करे अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरे के साथ में गाली, घृणा, निंदा कभी मत करो। जो 18 तरह के दोष हमारी भारतीय संस्कृति में बताए हैं वो सब हिंसा है। और हिंसा और पाप एक ही चीज है। अहिंसा और धर्म एक सिक्के के 2 पहलू है। और धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। कैसा उत्कृष्ट मंगल? उसमें कौन से घटक है? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को सबसे बड़ा
परम धर्म माना गया है, क्योंकि अहिंसा सबकी रक्षा करती है, अहिंसा सबका हित चाहती है, अहिंसा प्राणी मात्र का बुरा नहीं चाहती है, सबका भला चाहती है। और संयम, संयम एक हमारा ऐसा माध्यम है। संयम का अर्थ होता है खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, संकोच करना। आपको आवश्यकता से अधिक जो है जीवों की जो जो हमने बताए हैं षट जीव निकाय, उनकी हिंसा मत करो, उनको अभय दान दो कि मुझे अगर स्नान करने के लिए 5 केजी पानी की आवश्यकता है, आधी बाल्टी की आवश्यकता है, तो उसके अतिरिक्त पानी मत गिराओ, क्योंकि विज्ञान कहता है एक पानी की बूंद के अंदर 34,000 जीवों का समूह होता है, और वह भी जीव है, वो भी जीना चाहते हैं। आपका शरीर है, आपकी आवश्यकता के अतिरिक्त है, उसका दोहन मत करो, उसका उपयोग मत करो, वह दुरुपयोग है। और उसके लिए इच्छा परिमाण करो, सीमा करो। और देखिए, जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहता हूं कि जैन धर्म के जो साधु होते हैं वो 100% अहिंसक होते हैं। कैसे होते हैं? वो हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुमोदते नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं और काया से नहीं। क्यों? कि साधु और गृहस्थ में अंतर क्या है? साधु के किचन नहीं होती, साधु के घर नहीं होता, और साधु के कोई रिलेशन नहीं होता। साधु भोजन नहीं पकाते हैं, वो तो भिक्षा मांग करके गृहस्थ लोगों के घर से थोड़ा थोड़ा भोजन करके और अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान देते हैं, लोगों को सम्यक दर्शन देते हैं, लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, लोगों को हिंसा छुड़वाते हैं। इसलिए बहुत बड़े उपकारी हैं वो तिन्नानम तार्याणम है, स्वयं तरते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। आज देखिए, आज का सिनेरियो देखिए, क्या सिनेरियो में जो कुछ भी धर्म बचा हुआ है वो हमारे भारतीय संस्कृति के साधु सन्यासियों की वजह से बचा हुआ है। मैं उन साधु सन्यासियों की भगोड़ों की बात नहीं करता जो कि मठाधीश है और जो कंचन कामिनी वाले हैं और सभी तरह के सुखों का भोग करते हैं, मठ रखते हैं और रुपया रखते हैं, उन साधुओं की बात नहीं करता। मैं तो उन त्यागी जो जैन धर्म के जैसे साधु होते हैं, अन्य धर्म में भी होते हैं, त्यागी साधु महात्माओं की बात करता हूं। तो वो हमारे अहिंसा के पूर्ण धारक होते हैं, इसलिए 100% वो अहिंसक कहे जाते हैं। और देखिए कि अहिंसा का पालन जो हम करते हैं उससे कितना लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क के अंदर ये नियम बना ले कि मुझे तो अहिंसा का पालन करना है, तो वह व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण प्राणी मात्र का सच्चा मित्र बन जाएगा, क्योंकि वह अभयदानी होता है, उससे किसी को डर नहीं लगेगा। समस्त जीव जंतु ये जानेंगे ये व्यक्ति इच्छा परिमाण वाला है, ये हमारा कोई अहित करने वाला नहीं है। देखिए, जब कोई भी एक शिकारी जंगल में जाता है तो जितने भी प्राणी होते हैं जब सचेत हो जाते हैं, क्योंकि उनको भय रहता है कि ये हमारे में से किसी का भी जो है शिकार कर सकता है। खास तौर से हिरण है, शेर है, या कोई ऐसे है जिनका कि शिकार किया जाता, वो तो बेचारे बहुत इन जो है वो शिकारियों से भयभीत रहते हैं। और जब शिकारी जंगल में जाता है तो ऐसा उसके विचारों का संप्रेषण, ऐसा उसके आचार का संप्रेषण, ऐसा उसके भावों का कि अन्य प्राणी भी भयभीत हो जाते हैं। उसकी जगह अगर जंगल के अंदर एक जैन धर्म का सन्यासी जाए जो प्राणी मात्र को धक्का नहीं देता है, तो वह कोई भी प्राणी उससे भयभीत नहीं होगा। भगवान महावीर को देखिए, भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की तपस्या जंगलों में की और वो केवल ज्ञानी होने के बाद में उपदेश के लिए समोशरण रचाते थे। समोशरण के अंदर शेर, बकरी, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, समस्त जो है ये पंचेंद्रिय जीव होते, एक जगह आकर के उनका प्रवचन सुनते। नारकी को छोड़ करके समस्त जीव जो है मनुष्य गति और पंचेंद्रिय तिर्यंच जो श्रावक होते हैं वो भगवान की जिन वाणी सुनते हैं और वो इतने करुणाशील और इतने अहिंसक होते हैं
कि उनमें उनमें इन प्राणियों को किसी तरह का भय नहीं लगता। अब देखिए, शेर भी वहीं बैठा है, कुत्ता भी वहीं है, बिल्ली भी वहीं है, चूहा भी वहीं है, जो कि एक दूसरे के शत्रु है हमारे व्यवहार जगत में, लेकिन वो एक साथ बैठ करके और उनकी वाणी कुछ, क्योंकि वो भगवान की वाणी के अंदर इतना प्रभाव है, उस अहिंसा का इतना प्रभाव है कि वो स्वयं सभी जो है अहिंसक बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो अहिंसा का पालन करने वाला है उससे सभी भयभीत होना छोड़ देते हैं और भय मुक्त हो जाते हैं, और उससे एक अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। तो इसीलिए जो लोग अहिंसा का पालन करने वालों की संख्या बढ़ती है, तो ये हमारा जगत है एक वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है, एक स्वर्ग बन जाता है, और उसमें सभी तरह के जीवों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में जीने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। और लिव एंड लेट अदर्स लिव। अहिंसा क्या सिखाती है कि जियो और जीने दो। अहिंसा कहती है कि जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी समस्त प्राणियों की आत्मा है, तो तुम किसी को क्यों कष्ट दो, और वो सारे एक साथ रह करके और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। भाई और बहनों, अब आप आइए हमारे कुछ जो है हम परिवार जगत पर बात करें। परिवार के अंदर भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और ये कार्यक्रम आप देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको अहिंसा के सूत्र मिलेंगे, आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपको अपने जीवन का विकास करने के लिए सूत्र मिलेंगे। आप इसको बराबर देखते रहिए, हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।